अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराने महब्बत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फज़ल, उसका एहसान कि हम सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान हैं। उस रब्बे क़दीर ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई और अपने महबूबाने बारगाह की सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत हमारे दिलों में जागोज़ी फरमाई। बेशक अल्लाह जल्ल व अला ने अपने बेशुमार बंदों में से कुछ को अपना वली मुंतखब फरमाया और जिन्हें उसने मर्तबे विलायत पे फाइज किया, उन्हें अपनी सिफात का मजहर बना दिया। बेशक अल्लाह वाले ये अल्लाह ताला की सिफात का मजहर होते और उन्हें ये इख्तियार होता है कि वो आलम में तसर्रुफ फरमाए, अपने रब की दी हुई अताओं से, दी हुई ताकत से वो आलम में ऐसा तसर्रुफ फरमाते हैं कि आम इंसान के बस की बात नहीं। बेशक आम इंसान जिन बातों को नामुमकिन जानता है, अल्लाह जल्ल व अला के ये महबूबाने बारगाह वो इख्तियार, वो तसर्रुफ फरमाते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। बेशक रब्बे क़दीर के इन महबूबाने बारगाह ने दीन मतीन की खिदमत अंजाम दी और बसा औकात अल्लाह की उस दी हुई ताकत के बुनियाद पर उन्होंने दीन मतीन की खिदमत के वो करहाए नुमाया अंजाम दिए कि अक्लें दंग रह जाती हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर आप बनज़रे अमीक जायजा लें तो आपको हर इलाके में अल्लाह वालों के मज़ारात नजर आएंगे। ये अल्लाह वाले उनमें से अक्सर वो हैं जो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं, दूर दराज इलाकों से सफर फरमा कर
वो हिंदुस्तान जहां हर तरफ कुफ्र और शिर्क का दार दौरा था। मैंने बारहा अपने बयान में इस बात को वाज़ेह किया है कि मुस्लिम बादशाहों से इस्लाम की आबियाई का वो काम नहीं हुआ जो अल्लाह के महबूबाने बारगाह के दम कदम से हुआ है। वो इलाके जहां आज भी हमें पहुंचना मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच पाते। अतराफ में देखा जाए तो दूर दूर तक जो है वो गैरों के इलाके दिखते हैं, उसके बावजूद भी वहां वो आराम फरमा। इस बात की दलील है कि उन्होंने इस्लाम का परचम ऐसे लहराया, उन इलाकों में पहुंचे जहां एक भी मुसलमान नाम का शख्स नहीं रहा होगा। पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के लोगों के सीनों में इस्लाम की शमा रोशन फरमाई। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान कहां से तशरीफ लाए, अताए रसूल बनकर मदीने तैयबा से रवाना हुए। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के दरमियान फयूज़ व बरक़ात तक़सीम करते हुए और अल्लाह के महबूबों का अगर कहीं मज़ार है तो वहां से फैज़ हासिल करते हुए। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि हजरत सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान के दम कदम से हिंदुस्तान में इस्लाम की शमा इस तरह रोशन हुई कि आज तक कोई उसे बुझा नहीं सका है। बेशक। लेकिन आज कुछ लोग ये कहते हैं कि ये औलियाए किराम के कब्रों से फयूज़ बरक़ात हासिल करने वाले ये सिर्फ बरेली की देन है। मैं कहता हूं कि सरकार गरीब नवाज का भी वही मसलक था जो आला हजरत का मसलक है। बेशक। आला हजरत का क्या मसलक था? वही मसलक है जो गरीब नवाज का मसलक था। यही वजह है कि सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान जब मदीने तैयबा से चले और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपने कदम रखा तो लाहौर के रास्ते से आप दिल्ली पहुंचे थे। पहले लाहौर पहुंचे और लाहौर में आप जब तशरीफ लाए तो वहां हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी अली रहमतो व रिज़वान का मज़ार पाक था। मज़ार पाक था, मरजाए खलायक था। हजरत गरीब नवाज ने ये नहीं फरमाया कि वली अगर ज़ाहिरी हयात में है तो उससे फैज़ हासिल करो, लेकिन अगर वफात हो जाए तो उसके मज़ार से फैज़ नहीं मिलता है। बल्कि खुद गरीब नवाज ने हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी अली रहमतो व रिज़वान के मज़ार पाक से करीब आपने एक चिल्ला फरमाया। 40 रोज इबादत और रियाजत में गुजारे। मैं जब लाहौर हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी के दरबार में हाजिर हुआ तो मैंने देखा उनके मज़ार पाक के थोड़ी फासले पर हजरत गरीब नवाज के गुंबद जैसा छोटा गुंबद बना हुआ है और वहां यादगार के तौर पर लिखा है चिल्ले गरीब नवाज। 40 रोज तक वहां पर आपने इबादत और रियाजत फरमाई। अब क्या फयूज़ व बरक़ात देखे, हम क्या देख सकेंगे? गरीब नवाज तो वो हैं कि जब उनके पीरो मुर्शिद ने कहा कि ऊपर देखो तो ऊपर देख, कहां तक देखा? कहा चौथे हिजाब आज़मत तक देख। नीचे देखो, नीचे देखा, कहां तक देखा? तहतुस्सरा तक देख लिया। वो नजर थी गरीब नवाज की, क्या देखा उन्होंने? जब वहां से आप रवाना हो रहे तो हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी अली रहमतो व रिज़वान की शान में फारसी में एक कलाम अर्ज किया। उस वक्त तकरीबन 100 साल या उससे जायद हो गए थे हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी के पर्दा फरमाए हुए, और हजरत गरीब नवाज उनके बारे में क्या फरमाते हैं? ये इस बात की दलील है कि हजरत गरीब नवाज का जो मसलक था वही मसलक आला हजरत है। बेशक। सुभान अल्लाह। आपने क्या फरमाया? फरमाते हैं कि गंज बख्श
फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गंज बख्श, गंज बख्श फारसी तरकीब है, इसमें फाइल समाई खजाना बख्शने वाले। सुभान अल्लाह। हम अगर कह दें कि हज़रत बाबा बहाउद्दीन शाह ने जाता फरमाया तो कहते शिरिक बोल रहा है जी, शिरिक, सही लफ्ज भी नहीं बोलते, शिरिक बोल। और देखो गरीब नवाज क्या फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो है साहिब मजार की तरफ फरमा रहे हैं कि गंज बख्श खजाना बख्शने वाले, फैज़ आलम सारी दुनिया को फैज़ पहुंचाने वाले, मजहर नूरे खुदा अनवारे इलाही का मजहर है उनका ये मजहर। वही देखा होगा, वही तो बयान किया। फिर आगे क्या फरमाते हैं, देखो यानी मजार में आराम फरमा है लेकिन तसर्रुफ देखो, दूसरे मिसरे में तसर्रुफ बता रहे हैं। क्या फरमाते हैं कि अगर आप आराम फरमा है, 100 साल से जायद हो गए दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, लेकिन आलम यह है कि नाकिसारा पीर कामिल, नाकिस आता है तो उसके लिए कामिल पीर है। सुभान अल्लाह। कोई अधूरा आ जाए तो कामिल पीर है, और कामिल आना रहनुमा, और कामिल आए जैसे गरीब नवाज अपने पीर और मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी के दरबार से कमाल हासिल करके आए थे, फरमाते हैं कि कामिल भी आता है तो उसकी भी रहनुमाई फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। कामिल आना रहनुमा। तो इस शेर से ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो गई कि जो मसलके गरीब नवाज था वही आज मसलके आला हज़रत। बेशक बेशक। उसी मसलके आला हज़रत की तरबीज व इरशाद हमारे उलमा फरमा रहे हैं। हज़रत गरीब नवाज का जो मसलक, हज़रत दाता गंज बख्श का जो मसलक, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो मसलक, हज़रत महबूब इलाही का जो मसलक, उसी मसलक की तर्जुमानी सिर्फ एक लफ्ज़ से होती है। सारे नाम लेने की जहां जरूरत पेश आए, बगैर नाम लिए हुए सिर्फ मसलके आला हजरत कह दो, सारों के मसलक की तर्जुमानी हो जाती है। बेशक। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर सिराजे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत वो मसलक है जो सही में मसलके अहले सुन्नत है। बेशक। कोई नया मसलक नहीं। कुछ लोगों ने फकीर से कहा कि ये 5वां मसलक कहां से, कौन सा 5वां मसलक का, मसलके आला हज़रत का, और 4 मसलक कौन से? कहा कि 4 मसलक है ना, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम शाफई, मसलके इमाम अहमद बिन हम्बल, मसलके इमाम मालिक। मैंने कहा वो मसलक नहीं मजहब है। बेशक। 4 मज़ाहिब हैं और चारों मज़ाहिब का मसलक एक है, मसलक अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों मज़ाहिब का। इसीलिए तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि ये चारों मज़ाहिब ये सगे भाई की तरह से, आला हज़रत फरमाते हैं चारों मज़ाहिब सगे भाई की तरह से, और इनका बाप इस्लाम। सुभान अल्लाह। इन चारों का बाप इस्लाम है, और उसी इस्लाम को इस जमाने में उलमाए अहले सुन्नत ने मसलके अहले सुन्नत कहा, और मसलके अहले सुन्नत को पहचान के लिए इस जमाने में मसलके आला हज़रत। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अब चाहे कोई हनफी हो, शाफई हो, हम्बली हो, मालिकी हो, मसलक सबका एक है, मसलके अहले सुन्नत यानी मसलके आला हज़रत। और ये मसलके आला हज़रत वही है जो लोग कहते हैं ना कि मसलके गरीब नवाज का हो। हमने कहा बिल्कुल कहा जाएगा, मसलके गरीब नवाज वही है जो मसलके आला हज़रत है। लेकिन एक बात है, मसलके गरीब नवाज कहे तो ये हुक्म हमें नहीं मालूम होगा कि वहाबियों का क्या है, वहाबियों का क्या हुक्म है।
ये हमें नहीं मालूम हो सकेगा कि और दूसरे जो गैर मुक़ल्लिद हैं, दिगर बदअक़ीदा है, इनके बारे में क्या हुक्म होगा, क्योंकि इनका तो वजूद ही नहीं था, जी बेशक वजूद ही नहीं था। तो पहचान के लिए बेशक मसलके गरीब नवाज है, लेकिन मसलके गरीब नवाज ही इस दौर में सबको पहचान के लिए कि सबको पहचान लिया जाए मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब इसी मसलके आला हजरत से मौलाई भी पहचान लिए जाए जी, कौन सच्चा मौलाई है। बेशक खाली नाम देने से थोड़ी होता है, नाम अगर दे दिया जाए, भाई अगर किसी बकरी को कोई कुत्ता कह दे तो हराम थोड़ी हो जाएगी, या किसी कुत्ते को कोई 10 मरतबा 100 मरतबा बकरी कहे तो हलाल थोड़ी हो जाएगी। इसलिए पहचान है। मौलाई कहने वाले अपने आप को मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की तरफ मंसूब करते हैं। हम कहते हैं असल मौलाई हम हैं, बेशक मौलाए कायनात के मानने वाले हम हैं। बेशक इसलिए कि हजरत मौलाए कायनात ने हक देखा कि खिलाफत के हकदार सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, तो आपके हाथ पर बैत फरमाए। बेशक आपने ये देखा कि हक सैयदना फारूक आजम का है, आपके हाथ पे बैत कर दिया। आपने देखा कि लोगों ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरा खलीफा मुंतखब किया, आपने बिला चूनो चरा हजरत उस्मान गनी के हाथ में बैत की। तुम कौन से हजरत अली की बात करते हो? हम उस अली की बात करते हैं जो शेर खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कि माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, इसका इनकार तो नहीं कर सकते, इसका इनकार नहीं कर सकते कि हजरत अली ने हजरत सिद्दीक़ अकबर के हाथ में बैत की, फारूक आजम के हाथ में बैत की, उस्मान गनी के हाथ में, इसका इनकार नहीं कर सकते। तो अब क्या कहा ये कि माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। हजरत अली ने तक़य्या किया, तक़य्या किया माज अल्लाह। तक़य्या का मतलब ये होता है कि डर की वजह से हकीकत के खिलाफ कबूल कर लेना। पता नहीं किसको ये अली अली कह रहे हैं, किसको अली अली कह रहे हैं भाई? हम जिसको अली मानते हैं वो फातिह खैबर है। बेशक हम जिसको अली मानते हैं वो मौलाए कायनात हैं। सुभान हम अल्लाह। जिसे अली मानते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हैं, वो अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के बसरा में जब कुछ लोगों ने पूछा कि हमने सुना है कि हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिर वक्त में आपको अपना वसी मुकर्रर किया, आपके लिए वसीयत फरमाई कि मेरे बाद अली मुर्तज़ा मेरे खलीफा होंगे, तो इसमें क्या हकीकत है? आप फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक दुनिया से तशरीफ नहीं ले गए, बल्कि सरकार अलील हुए और अदालत का कई रोज तक अलील रहे। और उसके बाद जब नमाज का वक्त आया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहल से फरमाया कि अबू बकर से कहो कि लोगों को की इमामत करे। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा नहीं, मेरे वालिद जो है नरम दिल हैं, आपका इमाम आपका मुसल्ला खाली देखेंगे बर्दाश्त नहीं होगा, हुजूर किसी और से कहा नहीं, अली अबू बकर से कहो लोगों की इमामत। 3 मरतबा ताकीद के साथ फरमाया। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों की इमामत फरमाई। और ये इमामत फरमाना 1-2 वक्त का नहीं है कि लोग कहें कि फला नहीं थे वरना वो पढ़ा। 1-2 वक्त की बात नहीं है, याद रखें इन बातों को। 1-2 वक्त की बात है, पूरे 17 वक्तों की इमामत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 17 वक्त 3 दिन से ज्यादा हुए कि नहीं हुए? 17 वक्तों की इमामत फरमाई। इस बीच में किसी और ने इमामत नहीं फरमाई,
हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने इमामत फरमाई तो बसरा में जब कुछ लोगों ने सवाल किया कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी मुकर्रर किया, तो हमने सुना, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अचानक नहीं हुई है, अचानक दुनिया से तशरीफ नहीं ले गए, बल्कि कई रोज तक आप अलील थे, उस दौरान में कोई वसीयत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपने हुक्म दिया कि अबू बकर लोगों की इमामत करें, इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें हमारे दीन की इमामत के लिए पसंद फरमाया, उसी को हमने अपनी दुनिया की इमामत के लिए मुंतखब कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सिद्दीक अकबर, फैजाने सरकारे उमर फारूक, फैजाने मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह। अब आप पूछो उनसे, इसीलिए मैंने पहले अर्ज किया था, वो मौलाई अपने आप को मौलाई कहने वाले, वो मौला अली की तरफ मंसूब नहीं, किसी और मौला की तरफ मंसूब, मौला बख्श की तरफ मंसूब हो गए होंगे, लेकिन हम उस मौला अली की तरफ मंसूब हैं। हम हकीकत में मौलाई हैं कि हजरत अली ने जिसे चाहा उसे हम चाहते हैं, हजरत अली ने जिनको माना उनको हम मानते हैं, और हजरत मौलाए कायनात के सच्चे जानशीन हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के सारे उमूर जिनके सुपुर्द कर दिए वो हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इमाम हसन ने जिन्हें माना हम उन्हें मानते हैं, बेशक बेशक। इसलिए वो सारे के सारे मौलाई वो नकली है, असली मौलाई मौला अली के चाहने वाले, मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं। बेशक हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी जुमला मैं कहूंगा कि इस इलाके में सुन्नियत को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए जिन्होंने मसलक आला हजरत का किला कायम फरमाया वो है हुजूर सिराज मिल्लत। बेशक हुजूर सिराज मिल्लत एक पहचान थे सुन्नियों की। सुभान अल्लाह। बेशक। और ऐसे पहचान थे कि जिस मस्जिद में थे वो मस्जिद भी जो है वो अलामत बन गई सुन्नी। सुभान अल्लाह। जब जिक्र किया जाता था और कह दिया जाता था भाई कि ये इमाम कहाँ से भेजा गया, का फूल गली से। अब ये नहीं पूछते थे कि उस गली में फूल बिकता है कि नहीं बिकता, लेकिन ये सब जानते थे कि वहाँ से मसलक आला हज़रत की तरवीज इरशाद जरूर होती है। सुभान अल्लाह। और ऐसी तरवीज इरशाद हुई कि अल्लाह ने उसे फूल गली बना दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हुजूर सिराज मिल्लत की बड़ी खिदमत है कसम खुदा की, खुसूसन इस इलाके में। और मैं तो चूंकि बहुत सालों से जहाँ बम्बई में रहा अच्छी तरह देखा कि वो मसलके आला हजरत के मामले में किसी की रूह रियायत नहीं करते। बेशक। कोई कितना ही दबंग हो, कितना ही नामावर हो, मसलक के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं। ऐसे मसलके आला हजरत के मुबल्लिग थे, ऐसे मसलके आला हजरत के मुबल्लिग थे वो। एक मतलब सिवड़ी में प्रोग्राम था, अब वो मसलक के खिलाफ लोगों को बरसने लगे, बहरहाल वक्त ज्यादा हो गया था, ये हुआ कि अब जो है वो पुलिस आ गई, ये बंद करे बंद करे बंद करे। आपने माइक उठा करके पीछे कर कहा बंद कर दो, और फिर कड़कदार आवाज में उसके बाद भी तकरीबन पौन घंटे तक तकरीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो शेर आदमी थे। हाँ, मसलक के मामले में कोई समझौता नहीं। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अब्र रहमत की गुहरबारी फरमाए और हम सब की तरफ से अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आमीन। मैं समझ रहा हूँ कि वक्त ज़्यादा हो गया है। अल्लाह ताला उनके इन शहजादों को भी हमेशा तरोताज़ा रखे। आमीन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। खुसूसन हमारे हाशमी मियां तो बिल्कुल उनकी नक्शे कदम पे। तो हाँ, माइक मिल जाए तो फिर देखिए इन्हें सुभान अल्लाह धाड़ते। अल्लाह ताला इन सब उनके शहजादों को इल्म व अमल में उनका परतव बनाए और उनके दारुल जो उनके पीरो मुर्शिद, अपने पीरो मुर्शिद के तो आशिक थे, तो दारुल उलूम भी बनाया, तो अपने दारुल उलूम मुफ्ती आज़म। सुभान अल्लाह। भाई कहा जाता है अल अस्माउ तंज़िलु मिनस समा, नाम जो है आसमान से नाजिल होते हैं, तो नाम का असर होता है। इसी में आका ने फरमाया कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, हाँ गुरहु पतवारू मत रखो, अच्छे नाम रखो।
कि अच्छे नाम का माना अच्छा होगा तो जात पर असर भी होता है। दारुल का नाम दारुल मुफ्ती आजम, तो मुफ्ती आजम का फैजान भी जारी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सिराज मिल्लत, दारुल उलूम फैजान मुफ्ती आजम, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आज भी उनका फैजान जो है, फैजान सिराज मिल्लत, आज भी फैजान मुफ्ती आजम के नाम से जारी और सारी है। और उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि जारी और सारी रहेगा। और उनके की ये निशानियाँ, ये अलामतें जो हैं, उनके काज को, उनके मिशन को आगे बढ़ाती रहेंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।